हमारे ओल्ड दिल्ली में आंगन था, 100 गज का मकान था, काफ़ी बड़ा आंगन भी था। तो आंगन में बैठ जाते थे, कुछ भी करते थे। छत भी बहुत बड़ी थी, 100 गज का मकान था तो 110 गज का था शायद मकान थी। 3 दुकानें थी, अपना सब था, अपना ही मकान था, किसी वो नहीं था। तो आंगन, जैसे उस दिन मुझे पूजा करनी थी, वो पूजा हमारे आंगन में होती है। कुछ पूजा जो होती है ना वो आंगन में ही होती है, ज़मीन पे और आंगन में ही होती है, कमरों में नहीं ऐसे की जाती है। लेकिन कमरों में की, बाहर वाले मैंने छत पे गई और बस जल डालाई थी। तो ऐसे किया। आंगन अच्छे लगते हैं, पर अपने घर में हो ना। अब फ्लैट लेंगे तो ऐसे ही होगा भाई, 100 गज का तो फ्लैट लेंगे तो फिर अपने घर में ही रहेंगे। और मकान चाहे 2 बंदे रहते हो, चाहे 3 बंदे रहते हो, चाहे 1, लेकिन 100 गज का मकान होना चाहिए। अब 60 गज का, 50 गज का, ये, और कई लोग तो 70 के 75 गज में 3 बेडरूम सेट बना लेते हैं। सोचो, वो डिब्बी डिब्बी से कमरे में, अगर आपका बेड आ गया ना अच्छा खासा, तो आपको चलने की जगह नहीं बचेगी। कभी कभी लगता है कि सामान रख दिया, सामान के साथ हम रह रहे होते हैं। हमने जो घर लिया ना, सामान के लिए लिया, और हम इसके साथ, सामान के साथ रह रहे होते हैं। अपनी अपनी सोच है, मतलब जो भी सोचो ना, अच्छा सोचो। अब उतने छोटे उसमें होते, पता है गंदगी भी बहुत होती है। आप कभी अगर आपने कुछ चेंज करना पड़े या कोई सफ़ेदी कराना पड़े, कुछ पैसी सफाइयाँ करनी पड़े, तो बड़ी मुश्किल होती है छोटे कमरों के अंदर। अब तो 70, 75 या 80 गज में आप 3 बेडरूम सेट बना रहे हो, पागल हो। 2 बेडरूम सेट बनाओ। डीडीए के देखें कितने बड़े, तो इतने बड़े बड़े होते हैं, 2 बेडरूम सेट, 1 बेडरूम सेट ऐसे बनाते हैं। उन्हें पता है, थोड़ा तरीके होते हैं। उत्तम नगर में जितने बिल्डर हैं ना, देखोगे ना सामान, मैंने तो बाथरूम देखे हैं 70 गज में 3 बेडरूम सेट बना के 2 बाथरूम भी दे देते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ खड़ा ही हो जाएगा। छी, कितने गंदे लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं मुझे तो। बाथरूम तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे अपना नहा के अच्छे से एक्चुअली रिलैक्स होके आते हो आप वहाँ पे ना, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किचन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कमरे बड़े बड़े कर देंगे और लैट्रिन बाथरूम पे ध्यान ही नहीं देंगे, गैलरी पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो पता नहीं किस हिसाब से बनाते हैं भाई। मैं तो सच कह रही हूँ, मैंने तो एक बार ही बड़े वो बनाया था, मैंने वो बनाया था कितने स्पेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा छोड़ यार, किसी को क्या बताना, इनको जैसे बताने दो बताते दो। लोग ये बनाते भी जाते हैं, लोग ले भी लेते हैं। मैंने कहा ना, लोग, मैंने देखा है, मैं बाहर कभी, जैसे मैंने 2-3 महीने बड़ा खाना खाया था ना बाहर का, बड़ी परेशान हो गए थे हम। घर पे भी मंगाया था 2 महीने जब यहाँ पे आए थे, तो मुझे पता है मैं कैसे खाती थी। कई चीज़ तो खाती भी नहीं थी। एक आधी बारी मैंने इसने चाप मंगाई बाहर से, और वो जैसे मुंह में डाली, चाप तो थी वो सोया की, लेकिन पता नहीं मुझे वो टेस्ट लगा कि जैसे नॉनवेज का, तो मैंने नहीं खाई। जितनी बार इसने मंगवाई ना, मैंने नहीं कहा मम्मा वेज है और ये बड़ी अच्छी जगह से। मैंने कहा ना। मैंने अचार की शीशी मंगा के, मैंने कितनी बार अचार से खाना खाया। मैंने नमकीन खा ली, कुछ ऐसा खाना खा लिया, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल हो गई थी। वही पनीर या मखनी ऐसे अजीब हो जाता है ना, हमें तो सिंपल खाने की आदत है। बड़ी मुश्किल से इसमें लगा था, तो वही मैंने कहा लोगों को, और लोग बड़े चाव से मंगाते हैं, चाव से खाते हैं। उस दिन मेरे बेटा ने, मैंने कहा ना पालक पनीर था, 3 रोटी थी उसमें। रोटी क्या जी, इतनी बड़ी बड़ी, वो परांठे थे, इतने बड़े बड़े परांठे, पतले से 3, इतनी सी जगह में 2 पीस छोटे छोटे उसके, और वो था पालक पनीर, और एक जगह इतनी सी मखनी दाल। पूरा जो पैकेट होता है ना, जो ऐसे किसी ने मंगाया। कितने का जी, 250 का, 300 का था, पता नहीं। वो थाली उसे बोलते हैं। पराठे देखे मेरे बेटे के तो दाढ़ में भी ना आए। वो तो जो है, मेरा तो खाना पड़ा होता है। फिर कहने लगा नहीं मम्मा ये खा लूँगा, रहने दो। तो खाया तो मैंने तो गर्म कर दिया, मैंने तो चक्खा भी, शायद उस दिन मेरा व्रत भी था, तो चक्खा भी मैं कई बार चख लेती हूँ, उसके अंदर ना ऐड कर देती हूँ कोई मिर्च हो, कुछ ना, वो डाल के दे देती हूँ। पर मैंने चखा ही नहीं, उसी शायद से मुझे कुछ था, मैं दे दिया। मैंने कहा बेटा तू ऐसे कह रहा मम्मा पनीर बहुत गंदा था। तो कहते इतना गंदा पनीर कैसे। मैंने कहा वो क्या करते हैं, वो पालक बनाते हैं ना, पालक पनीर, उसमें वो 36 मसाले डालते हैं। वो उसमें हल्दी भी डालते हैं, वो उसमें धनिया भी डाल देते हैं। जबकि पालक की किसी भी चीज़ में ना धनिया डलता है, ना ही गरम मसाला डलता है, और ना ही हल्दी डलती है। उससे वो कड़वा हो जाता है।